अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत सारे चैनलों पे अभी एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि राखी सावंत जब उम्रा करने गई है मक्का मदीना शरीफ, तो उस पर कमेंट जो आ रहे हैं वो अगर गैर मुस्लिमों के कमेंट उल्टे सीधे आते तो ये बात समझ में आती, मगर मुसलमानों ने कुछ ऐसे कमेंट किए या ऐसी बातें कही, ऐसे वीडियोस बनाए जैसे मिफ्ती चैनल ने और भी बहुत सारे लोगों ने। उसमें से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत का क्या मसला है वो तो मैं नहीं जानता, उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मगर याद रखना इससे पहले सना खान एक फिल्म हीरोइन थी जिसने भी तौबा करके मुफ्ती अनस से निकाह किया, फिर वो उम्रा करने गई। उम्रा करके आने के बाद उसने भी जो अपने फोटोज वगैरह सब डाले, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये करना वो करना, उस पे क्या होता है मालूम है कि हम जिसको इग्नोर करना चाहते हैं या जिसकी हमको सुनना नहीं है, हम उसके खिलाफ गलत बात करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। भले से वो अच्छा कर रहा है तो क्या हुआ, उसने एक मुफ्ती से निकाह कर ली सना ने, तो उसके खिलाफ ना कहीं कोई बातें हुई, ना कुछ हुई, ना कुछ हुई। मगर एक फर्क ये आप नहीं समझ पाए कि राखी सावंत ने अपना नाम फातिमा रखा और वो उम्रा करने गई। अल्लाह ने उसको अपने घर पे बुलाया, उसने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दरवाजे रसूल को चूमा और उम्रे में भी बड़ी अदब के साथ रही। बहरहाल सब जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है, वो बहुत बोलने वाली है और उसका यही काम ही है, यही पेशा ही है। मगर फिर भी उसको रसूल अल्लाह के दर की ज़ियारत नसीब हुई, उसने अल्लाह का घर देखा और अपने आप को वहाँ फातिमा ही बोलती रही। लोग उसको राखी सावंत बोलते रहे, राखी सावंत राखी सावंत, मगर उसने बोला नहीं, मुझको फातिमा कहो, और सबसे यही कहती रही मेरे लिए दुआ करो। और जिस आदमी से उसका निकाह हुआ था, बाद में क्या हुआ नहीं वो उनका आपस का मसला है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मगर अल्लाह ने उसके शोहर आदिल खान को अपने घर नहीं बुलाया। ये हिंदू से मुसलमान हुई या जय भीम से मुसलमान हुई, अल्लाह ने इसको अपने घर बुलाया और इसने ज़ियारत भी की, इसने उम्रा भी की, हज भी की। आप एक बात मुझको बताओ दिलों पे हाथ रख के कि जितने लोग हज उम्रा करने जाते हैं, क्या चंद लोगों को छोड़कर जो मोमिन हैं उनको छोड़कर बाकी सब लोग क्या अपनी जायज़ कमाई से जा रहे हैं? क्या वो अपने सारे हुकूक पूरा करके उम्रा करने जाते हैं? अरे कितने हैं जो शराबी हैं उम्रा करने चले जाते हैं, जुए का कारोबार है उम्रा करने चले जाते हैं, ज़कात खोर, ब्याज खोर, सूद खोर उम्रा करने चले जाते हैं, भाई का हक मारे हुए उम्रा करने चले जाते हैं, लोगों को लूट मार कर उम्रा करने चला जाते हैं, उम्रा करके आने के बाद भी हक गजब कर लेते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, लोगों का खा लेते हैं। मतलब कि खुदा का घर बन रहा है, उसका पैसा, मस्जिदों का पैसा खाए हुए लोग हैं, है ना। हर गुनाह करने वाला, खाली वो कलमा पढ़ा हो तो उसको सब छूट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया उसके लिए छूट हो गई। अब वो चाहे जो गुनाह करे, फिर उसकी एक नीयत है कि मैं उम्रा करने जाऊंगा या हज करने जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे। याद रखना अल्लाह पाक जब तक तुम्हारे हुकूक दुनिया में तुम उसको सही से अदा नहीं करोगे, जब तक अल्लाह पाक भी तुमको माफ नहीं करेगा। चाहे तुम 100 हज कर लो, 100 उम्रा कर लो, अगर तुमने किसी का हक मारा तो उसको अदा करना पड़ेगा, किसी का दिल दुखाया तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने ज़कात सदका लोगों का खा लिया है अल्लाह के घर के नाम से, मस्जिदों के नाम से, तो आप क्या समझ लो आपका हज उम्रा हो जाएगा? आप बयाज का कारोबार करते हो, बयाज खाते हो पीते हो, आप सोचो मैं 100 बार हज करूँ, 100 बार उम्रा करूँ, मैं पाक साहब हो जाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। ये मैं अक्सर देखता हूँ, जब भी कोई फिल्म सिटी का आदमी हज या उम्रा करने जाता है, सलमान खान गया उस पर तानाकशी करने लगे, शाहरुख खान गया उस पर तानाकशी करने लगे, दिलीप कुमार, यूसुफ खान बेचारा पूरी जिंदगी इस नियत में रह के अपने पाक पैसे से हज करने जाऊंगा, उम्रा करने जाऊंगा, मस्जिदों में झाड़ू लगाया, सब किया, है ना, मगर अल्लाह जाने उसको, अल्लाह ने उसकी नियत कबूल कर लिया हो और वो आदमी नहीं जा पाया। मेरा ये बोलने मतलब है मोहम्मद रफ़ीक गए, अरे यार पूरी दुनिया में अभी एक ईसाई जिसने ख्वाब में देखा कि अल्लाह उसको बशारत दे रहा है और वो ताबड़तोड़ उसने ईमान लाया और 1000 लोगों के साथ उम्रा करने, हज करने चला गया, इस हज में वो मौजूद था। अल्लाह जिसको चाहे बुला ले, है ना। अब वहाँ तुम जाने के बाद वापस आओ और वैसी वही हाल पे रहो जिस हाल पे तुम थे
जिना करना, चोरी करना, डाका डालना, लूट मार, शराब, बयाज, लोगों को ये सब करना, तो तुमको क्या लग रहा है तुम हज करके आने के बाद तुम वापस इस अमल पे चालू हो जाओ या तुम नहीं सुधरो तो अल्लाह तुमको माफ कर देगा? नहीं। अब ये अगर एक राखी सावंत अगर माफी मांग रही है खुदा के घर में जाके, अल्लाह ने बुलाया है, अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग रही है तो वो अल्लाह, उसका मामला और अल्लाह का मामला है, बंदे का काम नहीं उसके बीच में बोलना। या ऐसे कितने लोग जो भी हैं, चाहे पूरे यूरोप, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया से जो लोग तौबा करते हैं, फिल्म स्टार या और भी लोग फिर जो हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, जो लोग इनको उल्टा बोल रहे हैं ना, खासतौर पर मुसलमान, मैं ये बोलता हूं कि तुम तौबा करो, हो सकता है कि अल्लाह उसकी सच्ची तौबा कबूल कर ले, और तुम उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो, तुम्हारी पकड़ हो जाए। वो उसका और खुदा का मामला है। वो बार बार बोलती है कि मैं फातिमा हूं, मेरा नाम फातिमा है, मेरा नाम फातिमा, मुझको राखी सावंत ना कहो। अब वो आने के बाद वापस वही हाल पे रहे या वो और ज्यादा खराब हो जाए, वो तो अल्लाह का उसका मामला है। हो सकता है आने के बाद वो सुधर जाए, नेक हो जाए, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसके जरिए ना जाने कितने लोगों को हिदायत मिले। तो हम ये नहीं सोचते हैं, मगर हमको जब किसी भी कीचड़ उछालना है तो हम उछालते रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और राखी सावंत उम्रा करने गई, उसने खुदा के घर को देखा, रसूलुल्लाह के दर को देखा, और वहाँ वो रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, माफ़ी मांगी होगी, जो कुछ की होगी, उसने अपना नाम फातिमा बताया। तो ये उसके दिल की बात थी, उसको जो अच्छा लगा उसने किया। देखो, पहली बात तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और वो जो अल्लाह अगर जिससे चाहे हिदायत का काम ले ले, अल्लाह जिसको चाहे इससे हिदायत का काम नहीं ले, वो अल्लाह की मसलियत है। अल्लाह जिससे चाहेगा हिदायत का काम लेगा। सना खान ने तौबा की, क्या हुआ? उसके पीछे करोड़ों लोगों ने तौबा किया, क्या नहीं किया? तो अल्लाह जिससे चाहे हिदायत का काम ले ले। बस एक बात याद रखना कि अपने अमाल को झांको, अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। अगर तुम 5 वक्त के नमाजी हो और इस पे गुरूर हो जाए तो नमाजी मुंह पे मार दी जाएगी। तुम 100 वक्त हज किए हो, तुम्हारे बाजू में कोई जवान लड़की जिसकी तुम निकाह के लिए मदद नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा हज किस काम का? अगर तुम पेट भर के खाना खा रहे हो, पड़ोसी भूखा है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, तो तुम्हारा खाना तुम्हारे लिए आजाब हो जाएगा। तुम अपने अमाल को देखो, दूसरों पे कीचड़ उछालने से बेहतर है। और अल्लाह जिसे चाहे अपने घर पे बुलाए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने अगर राखी सावंत को फातिमा के नाम से अपने घर बुलाया है तो अल्लाह उसको आने के बाद भी हिदायत पे रखे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।